Good morning, dear students. I am Vipul Sharma, and today we are going to start class 7th Geography, chapter number 2, Interior of the Earth. Okay. So आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अर्थ के एक्सटीरियर साइड की हमेशा बात की है ना। अभी ऑल नोस कि अर्थ के एक्सटीरियर में क्या क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स है, डेजर्ट्स है, ओशियंस है। हम खुद भी अर्थ के अपर पार्ट में रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि अर्थ के अंदर क्या होगा, है ना, व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। ठीक, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम अर्थ के इनसाइड की बात करें तो आप लोगों ने ऑनियन देखा होगा, ठीक है। सभी के घरों में प्याज होता है। तो जिस तरीके से आप जब प्याज को छीलते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक उसमें लेयर्स आती रहती है। एक लेयर हटती है तो दूसरी लेयर आ जाती है, दूसरी लेयर हटती है तो तीसरी लेयर आ जाती है। उसी की तरह सेम हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक। अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जब हम अर्थ को अंदर डिग करना शुरू करते हैं तो अर्थ के अंदर बहुत सारे लेयर्स हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेयर जो आपकी है दैट इज क्रस्ट। जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है, क्रस्ट वाला पार्ट आपका जो है सबसे ऊपर का जो पोर्शन है अर्थ का, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है अर्थ का, ये जो पोर्शन है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे जो पोर्शन आता है, क्रस्ट खत्म होने के बाद अगर हम और नीचे की तरफ जाते हैं तो जो पार्ट आता है दैट इज मेंटल, एंड द लास्ट पार्ट जो सेंटर में होता है अर्थ के दैट इज कोर। ओके, तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में अर्थ की लेयर को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल these layers with the help of sharing the screen. Now I am sharing the screen. All right, as you can see here inside our earth, this is our earth, okay, and the portion you can see this one, that is crust, the upper part, है ना। just like an onion we are having different layers. the uppermost layer of the earth surface is called crust. ये crust वाला पार्ट हो गया। अब ये कितना नीचे तक जाता है, इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। जो लैंड एरिया होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है लैंड को लिथोस्फीयर कहा जाता है ना। जैसे वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, एयर के लिए हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसे लिथोस्फीयर कहा गया है। देन आफ्टर हमें ये देखना है कि कितना नीचे तक, तो ये 35 किलोमीटर तक अगर हम नीचे जाते हैं सो इट इज द क्रस्ट पार्ट। और लेकिन ये कॉन्टिनेंटल लैंड मास की बात हो रही है, ठीक है, जहां पर कॉन्टिनेंटल मास ऐसा लैंड मास है। लेकिन ओशनिक फ्लोर पर कितना होगा, ओशनिक फ्लोर पर ये होगा आपका 5 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो आपको क्रस्ट वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक। ये देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट्स हो गए, ठीक है, ये ओशन और ये ओशनिक क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट मतलब नीचे की तरफ अगर हम यहाँ जाते हैं तो 5 किलोमीटर तक ये ओशनिक क्रस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और इधर 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जब हम यहाँ नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्टिनेंटल मासेस की हम बात करें, यहाँ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, तो हमें मिलता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम को शॉर्ट फॉर्म में हमने Cl लिखा है, Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिनियम, ठीक। वैसे ही अगर हम ओशनिक क्रस्ट में जाते हैं, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ओशनिक क्रस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो वी गेट सीमा, SiMa। सो Si अगेन सिलिका एंड Ma इज फॉर मैग्नीशियम। ओके, सो सिलिका एंड मैग्नीशियम ये दोनों ही हमको यहाँ मिलता है, ठीक। अब जो कि हमने देखा कि 35 किलोमीटर तक तो था क्या था, क्रस्ट था। अब अगर हम लोग और नीचे जाते हैं क्रस्ट के भी, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बोर्ड पर कि कौन सा पोर्शन आ जाता है, मेंटल वाला पोर्शन आ जाता है। कितनी डेप्थ तक जाना है, 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक हम लोगों को इसमें जाना है क्रस्ट के नीचे, तो हमें मेंटल वाला पोर्शन मिलेगा, ठीक। उसके बाद
जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे नीचे जो मैंने बताया था सेंटर में जो है वो कोर है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द इनर कोर और कोर है ना। तो कोर वाला जो पोर्शन है कितने रेडियस का है, इट इज 3500 किलोमीटर का रेडियस जो है कोर वाला एरिया लेता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, यहाँ पर आपको निकल मिलेंगे और आयरन मिलेगा, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में नाइफ लिखा हुआ है। Ni डिनोट्स निकल एंड Fe डिनोट्स फेरस और आयरन, ठीक है। अब जो सेंट्रल कोर होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बेसिकली बहुत ज्यादा हाई होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में प्रेशर भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट another topic. Okay, thank you.